हाँ, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी अगर मैं तुम्हारी ना शिरडी की यात्रा अभी एकदम से बनवा दूँ और तुम मेरी शिरडी आ जाओ तो। लेकिन तुम ये ज़्यादा अच्छे से जान लो कि अभी ज़रूरत है कि तुम अपने घर पर अच्छे से रहो और अपने घर को अच्छे से समेट लो। तुम्हारे भाई की आंखों में जो समस्या हुई है ना, वो मेरी ऊदी से आधे से ज़्यादा ठीक हो गया है। थोड़ी सी दवाइयों के बाद वो पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने की बजाय तुम्हें ध्यान करना चाहिए और मुझ पर भरोसा करके, यकीन करके सब मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी जो एकदम से इच्छा जागृत हो रही है कि तुम पशु का पलायन करोगे, तुम अपने घर पर जीव जंतु लाओगे, कुछ भी करने का जो भी तुम्हारा शौक है ना, वो अवश्य पूरा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो इस हफ्ते होगा कि अगले हफ्ते, परंतु इस साल अंत होने से पहले पहले तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा घर बन चुका होगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा हो चुका होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करोगे ना, तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। वो तुम्हारी बात पकड़ने लगेंगे। परंतु कम शब्दों में अगर कोई बात कह दोगे ना, तो उन्हें समझ में भी आएगा और अपनी गलती सुधारने की संभवतः कोशिश भी करेंगे। मुझे पता है तुम्हें दुख इस बात का है कि तुम जिन लोगों के मुसीबत में काम आए थे ना, वो लोग अपने अच्छे समय में तुम्हें भूल गए हैं। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि मदद करने का एक सिद्धांत है। जिसको तुमने मदद किया उसे मदद करके भूल जाओ। पर तुम ये सिद्धांत अपनाते नहीं हो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद रहती है। यहाँ तक कि मैं एक बात कहूँ, तुम किसी से प्रेम भी छिन कर नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम आज़ादी दे दो, छोड़ दो ना, तो उसके बाद देखो तुम्हें सब मिल जाएगा। जब बहुत चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हो ना, तब दिक्कत होती है। और जब छोड़ दोगे ना, तो जो तुम्हारा है वो कैसे ना कैसे भी तुम्हारे साथ रह ही जाएगा। यही बात है, समझो बस इसे। खूब खुश रहो।